आज हम बात करेंगे एक ऐसा व्यक्ति के बारे में जिन्होंने न सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को बदला बल्कि पूरे दुनिया को अपने शायरी और नाटक से प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो आज इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर से जुड़ी कुछ ऐसी अननोन फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी भाषा को कई नए शब्दों और एक्सप्रेशन से समृद्ध बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 1700 से भी ज़्यादा नए शब्दों का आविष्कार किया जो आज के अंग्रेजी भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे कि आयबॉल, फैशनेबल, लैकलुस्टर, लोनली, एडिक्शन। इस तरह वर्ड्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही पॉपुलर हुए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शेक्सपियर ने कई आइडियम्स और फ्रेजेस का भी आविष्कार किया जो आज भी अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ब्रेक द आइस, हार्ट ऑफ गोल्ड, किल विथ काइंडनेस, वेयर माई हार्ट ऑफ ऑन माई स्लेव। ये सब एक्सप्रेशंस शेक्सपियर के प्लेस और सोनेट्स के लिए गए हैं। नंबर 2, विलियम शेक्सपियर के प्लेस इतने डाइवर्स थे कि उन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंस के हर पहलू को छोड़ा। उनकी स्टोरी सिर्फ एक खास सब्जेक्ट तक सीमित नहीं थी बल्कि उन्होंने प्यार, नफरत, बदला, राजनीति, धोखा, पावर और इंसान के भीतर छिपी हुई चाहतों को एक्सप्लोर किया। तो चलिए उनके कुछ फेमस थीम्स पर नज़र डालते हैं। प्यार और नफरत, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का एक सबसे फेमस प्ले है जो प्यार और नफरत के बीच के तनाव को डिपिक्ट करता है। दो अलग अलग फैमिलीज के बीच की दुश्मनी के बावजूद रोमियो और जूलियट का प्यार ट्रेजिक और इटरनल होता है। ये थीम हर जमाने में रिलेवेंट रहा है। पावर और एम्बिशन, मैकबेथ एक ऐसी कहानी है जो पावर और एम्बिशन के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है इसे एक्सप्लोर करती है। मैकबेथ और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ के ग्रीड और खूंखार एम्बिशन उन्हें ट्रेजिक अंजाम तक पहुंचाती है। पॉलिटिक्स, जूलियस कैसर एक हिस्टोरिकल प्ले है, पावर और राजनीति के अंधेरों को एक्सप्लोर करता है। जूलियस कैसर के खिलाफ हुए कॉन्स्पिरेसी और उसकी हत्या के बाद के इवेंट्स को डिपिक्ट करने वाला ये प्ले आज भी राजनीति पावर स्ट्रगल का एक पावरफुल मेटाफर माना जाता है। नंबर 3, 1599 में शेक्सपियर की थिएटर कंपनी लॉर्ड चैम्बरलिन मेंस ने द ग्लोब थिएटर का निर्माण किया। ये थिएटर लंदन के साउथवार्क एरिया में था और यहीं शेक्सपियर की कई फेमस प्लेस का प्रदर्शन किया गया। द ग्लोब में लोगों का थिएटर के प्रति जुनून इतना था कि लोग छत पर खड़े होकर या ग्राउंड पर बैठकर प्लेस को देखते थे। ये एक ओपन एयर थिएटर था और इसमें तकरीबन 3000 लोग एक साथ प्ले देख सकते थे। आज भी द ग्लोब थिएटर एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो 1997 में इसे रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। यहाँ शेक्सपियर के प्लेस का लाइव प्रदर्शन देखना एक अनोखा अनुभव होता है। नंबर 4, शेक्सपियर का राइटिंग स्टाइल उस जमाने का अन्य लेखकों से अलग था। उन्होंने कई राइटिंग टेक्निक का प्रयोग किया जो उनके प्लेस को यूनिक और यादगार बनाते हैं। उनका यूज किए गए एक पॉपुलर फॉर्मेट लेम्बिक पेंटामीटर था। ये एक ऐसा मैट्रिक पैटर्न है जो हर लाइन में 10 सिंबल का यूज होता है जिसमें एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग सिंबल अल्टरनेट होते हैं। जैसे कि इस लाइन को देखिए, बट्स ऑफ व्हाट लाइट्स थ्रू यंडर विंडो ब्रेक्स। लेम्बिक पेंटामीटर का यूज उन्होंने अपने कई डायलॉग्स में किया है जो उनकी राइटिंग्स में म्यूजिकली और रिदम को बनाए रखता है। नंबर 6, शेक्सपियर के वर्क्स का इम्पैक्ट सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहा बल्कि उनके प्लेस को कई फिल्म और टीवी शोज में एडप्ट किया गया है। हॉलीवुड में शेक्सपियर के कई प्लेस पर फिल्म्स बनी हैं, जैसे कि रोमियो और जूलियट 1996 में, हैमलेट 1996 में, 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू 1999 में। शेक्सपियर के डायलॉग्स और कैरेक्टर्स आज भी मॉडर्न फिल्म्स में, टीवी शोज में और इवेंट्स कार्टून्स में यूज होते हैं। उनके आइकॉनिक लाइंस जैसे कि टू बी और नॉट टू बी और ऑल द वर्ल्ड से स्टेज आज भी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। नंबर 7, शेक्सपियर की आइडेंटिटी को लेकर कई कंट्रोवर्सीज और मिथ्स हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस खुद नहीं लिखे बल्कि उनके नाम के पीछे कोई और राइटर था। ये शेक्सपियर ऑथरशिप क्वेश्चन कहा जाता है।
इस थ्योरीज के सपोर्टर कहते हैं कि शेक्सपियर के पास इतना फॉर्मल एजुकेशन नहीं था कि वो इतना प्रोफाउंड प्लेस लिख पाते। उनके प्लेस के लिटरेरी रिचनेस को दिखाते हुए कुछ लोग मानते हैं कि वो किसी एरिस्टोक्रेट ने लिखे होंगे, जैसे फ्रांसिस बेकन या एडवर्ड डीवेर। लेकिन आज तक इस थ्योरीज का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला और विलियम शेक्सपियर को ही उनके वर्क्स का असली लेखक माना जाता है। नंबर 8, शेक्सपियर ने अपना लेखन का सफर तब शुरू किया जब लंदन के एक थिएटर और एंटरटेनमेंट का मरकज बना रहा था। 1580 के दशक के अंत में वो लंदन गए और वहाँ थिएटर कंपनी का हिस्सा बन गए। 1590 से लेकर 1613 तक उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे फेथफुल समय बिताया और इसी दौरान उन्होंने अपनी अधिकतर प्रसिद्ध प्लेस लिखे। शेक्सपियर के प्लेस को 3 मुख्य श्रेणियों में बटाया जा सकता है। ट्रेजेडिक जो कि दुखी नाटक, कॉमेडीज हास्य नाटक और हिस्ट्रीज जो कि इतिहास नाटक। इन्हीं प्लेस ने उनको इंग्लिश के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखक बना दिया। नंबर 9, शेक्सपियर सिर्फ नाटक लिखने में महारत नहीं रखते थे कि वो एक अद्भुत कवि भी थे। उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं जो उनके पोएटिक टैलेंट का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन सोनेट्स में प्रेम, बेवफाई, मौत और समय जैसा विषयों पर रोशनी डाली गई है। उनके सोनेट्स का एक प्रमुख विषय टाइम था। उन्होंने अक्सर टाइम को एक क्रूशियल और डिस्क्रिप्टिव फोर्स के रूप में दिखाया है जो ब्यूटी और यूथ को बर्बाद कर देता है। उनका प्रसिद्ध सोनेट्स लाइन है, Shall I compare thee to a summer days through art more lovely and more temperate। शेक्सपियर के सोनेट्स को आज भी लिटरेचर के महान उत्तराधिकार के रूप में देखा जाता है। नंबर 10, विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड में हुआ था। उनका पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था जो एक सफल व्यापारी और टाउन ऑफिशियल थे। उनकी मां का नाम मैरी आर्डन था जो एक वेल्दी लॉन्ड्रिंग फैमिली से थी। विलियम के टोटल 7 सिबलिंग थे लेकिन उनमें से कई बचपन में ही गुजर गए। शेक्सपियर के बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन हिस्टोरियन का मानना ये है कि उन्होंने स्टैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की होगी जहां उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के क्लासिक्स पढ़े होंगे। नंबर 11, शेक्सपियर ने 1582 में एने हैथवे से शादी की थी जो उनसे 8 साल बड़ी थी। जब शेक्सपियर की शादी हुई तब अनी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। उनका पहला बच्चा सुसाना 1583 में पैदा हुआ। उसके बाद उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया, हमनेट और जूडिथ। दुख की बात यह है कि हमनेट सिर्फ 11 साल की उम्र में ही गुजर गया। शेक्सपियर का अपना फैमिली के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन रहा क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त लंदन में गुजारा जहां उन्होंने अपनी नाटककार की करियर बनाने में लगे हुए थे। नंबर 12, 1585 से 1592 तक ये टाइम पीरियड को शेक्सपियर के जीवन का लॉस्ट ईयर कहलाया जाता है क्योंकि इस दौरान उनके जीवन के बारे में कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं मिला। हिस्टोरियन सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त शेक्सपियर ने क्या किया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि शेक्सपियर ने स्कूल टीचर के रूप में काम किया जबकि दूसरे कहते हैं कि वो एक लॉयर के असिस्टेंट थे या एक थिएटर कंपनी के लिए काम करते थे। नंबर 13, 1592 तक शेक्सपियर ने अपनी पहचान नाटककार और एक्टर के रूप में बना ली थी। इस वक्त वो लंदन के थिएट्रिकल वर्ल्ड का एक फेमस हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग करने से की थी लेकिन जल्द ही वो एक सक्सेसफुल प्ले राइटर बन गए। शेक्सपियर के नाटकों में उन्होंने ह्यूमन इमोशन को बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्पिक्ट किया है जो उन्हें उनका जमाने का सबसे बड़ा नाटककार बनाता है। उन्होंने ट्रेजेडिक, कॉमेडी और हिस्ट्री पर अधिकतर प्लेस लिखे हैं। नंबर 15, शेक्सपियर ने 39 प्लेस और 154 सोनेट्स लिखे जो सभी अलग अलग थीम्स पर आधारित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हैं जैसे हेनरी IV, रिचर्ड III और जूलियस कैसर जिसमें ब्रिटिश और रोमन हिस्ट्री का गहरा प्रभाव है। उनके पोएम्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं जैसे उनके सोनेट्स जिसमें प्रेम, टाइम, ब्यूटी और मोर्टेलिटी जैसे सब्जेक्ट का अध्ययन किया गया है। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर एक ऐसा महान लेखक थे जिन्होंने न सिर्फ अपने समय को प्रभावित किया बल्कि आज भी अपनी लेखक के माध्यम से दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी रचनाएं, उनका जीवन और उनका प्रभाव आज भी जीवित है और ये हमारे लिए एक अध्ययन का विषय है। आज इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।